आज वाली हेयर स्टाइल कैसी है? हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मेरा आज फास्ट था, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चन्ना मत। और दादी माँ आ गए हैं, पंडित थे दादी माँ कहानी सुनाने के लिए। मेरे नहाने से रेडी होने से पहले ही आ गई थी। इनके आने के बाद तो मैं रेडी हुई थी। और यहाँ पे मैं चन्ना मत बना रही हूँ। इनको पूछ पूछ के कैसे क्या क्या डालना होता है। इसमें 5-6 चीज़ें डालनी होती हैं। चन्ना मत मेरा रेडी हो गया था। सारा सामान पूजा का मैं लेके बैठ गई थी। जो भी मेरे को पूजा में सामग्री चाहिए सारी सामग्री लेके बैठ गई थी। जो भी चीज़ें रह गई थी उनमें मेरी गुड्डू हेल्प कर रही थी जो। और बाकी मैं तिलक वगैरह, पानी का जो कलश होता है उसकी पूजा, दीपक, धूप बत्ती सब जला रही थी। कथा स्टार्ट करने ही वाले थे और हमारे पड़ोस से आंटी जी आ जाते हैं। उनकी जो बहू थी, काफ़ी प्यारे थे भी। हम सबका आशीर्वाद लेते हैं, हमने आशीर्वाद दिया और बैठ जाते हैं। चलो कोई नहीं, और हो गए 2 मेंबर तो सब बैठ के कहानी सुनते हैं। कथा में जितने लोग बैठते हैं उतने शुभ होते हैं। तो हम सब बस कथा स्टार्ट करने ही वाली थी। मैं बत्तियाँ वगैरह बना रही थी और वो कुछ बातें बता रहे थे अपने घर की। इतने में ही दूसरे आंटी जी आ जाते हैं। चलो और भी बढ़िया है। तो हम सब बैठ गए थे, 5-6 मेंबर हो गए थे पूरे कथा सुनने वाले। और पंडित माँ थी, दादी माँ जी तो कथा सुनाने वाले आ गए थे। तो ये हमको एक कथा सुना रहे थे। सबसे पहले मैं खुद को तिलक करती हूँ और फिर जो आंटी थी, 2-3 आंटी, ये जो बहू थी इनके, सबके मैं तिलक कर देती हूँ। और जो पंडित दादी माँ थी इनको भी मैं ही तिलक करती हूँ, क्योंकि इनके हाथ थोड़े काम कम करते थे, थोड़ा कंपन होता था। तब इन्होंने बोला कि आप ही तिलक कर दो। तो सबको मैंने तिलक कर दिया था। दादी माँ कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे हमारी कथा पूरी होती है, दादी माँ ने काफ़ी अच्छा कथा सुनाई थी हम लोगों को। और फिर गणेश जी कथा सुनाए थे, आरती किए थे और सब लोग इंजॉय भी कर रहे थे। काफ़ी अच्छा मोमेंट था। सब एक साथ बैठते हैं तो आई होप सबको अच्छा लगता होगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सब लोग बैठते हैं तो। और कथा पूरी होने के बाद दादी माँ ने हम सबको चन्नामत दिया, जो कि मैं फर्स्ट में बना ली थी। चन्नामत ले लिए थे। चन्नामत ये 5-6 चीज़ों से बना होता है। कच्चा दूध से, दही से और शहद, और क्या क्या डालते हैं, 3-4 चीज़ें हो गई। और याद नहीं, याद शायद मैं भूल गई। तुलसी पत्ता होता है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। और हम सब चन्ना मत लेके पहले हैंड वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हाथ जूठा हो गया था। फिर हम तुलसी पूजा के लिए बाहर निकल जाते हैं। तुलसी का पेड़ हमेशा बाहर ही होना चाहिए, जो कि हमारे आंगन में है बाहर की साइड। और दीदी को भी दादी माँ ने चन्ना मत दे दिया था और बाकी चन्ना मत दादी माँ खुद ले लिए थे। बस अकेले वही बचे थे, सबका हो गया था। और मैं बाकी जो तुलसी पूजा के लिए सामान था वो लेके जा रही हूँ। सब लोग जो दादी माँ थी, आंटी थी, सब यहाँ पे सोफा पे बैठ गए थे। और मैं तुलसी पूजन करके वापस आके इन सब के लिए बना लेती हूँ चाय। और सब लोग पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा कर सब बैठ गए थे, रेस्ट कर रहे थे। और मैं चाय चढ़ा देती हूँ, सबके लिए बढ़िया सी चाय बना देती हूँ। और मैं चाय पीती नहीं हूँ, अदरक वाली चाय बना रही हूँ। आंटी से पूछा कैसी चाय पियोगी, तो अदरक वाली चाय बना देती हूँ, सबको दे देती हूँ। और मैं फिर पानी लेके बैठ गई थी, क्योंकि मेरा तो कथा के बाद ही पानी होता है। पानी वानी सुबह से कुछ नहीं हुआ था। तो मैं पहले पानी ले रही थी, इन सबको चाय बना दी थी। और दादी माँ चाय पी के चल दिए थे, क्योंकि दादी माँ को काफ़ी सारे जगह जाना था कथा सुनाने के लिए। और ये जो बहू थी, आंटी जी की बहू थी, काफ़ी अच्छे थे। ये बोले कि कब तो मैं ही साफ़ कर लूँगी। बोली कि मेरे घर आए हो आप कब कैसे साफ़ करोगी, आपसे बर्तन साफ़ नहीं करवा सकती। पर ये मान नहीं रहे थे। मैंने इनको रोका, फिर भी ये चाय के कप तो खुद ही साफ़ करके गए थे। मैं बोली कि मैं छोटी हूँ तो आप बड़ों से बर्तन साफ़ नहीं करवाऊँगी इस तरीके से। और फिर इवनिंग टाइम हो गया था। शाम को मैं बनाई थी यहाँ पे खीर, सामक की खीर होती है, वो खीर बनाई थी। और थोड़ी सी चीनी डाली थी टेस्ट के लिए। मेरे को चीनी पसंद नहीं है, पर दीदी नहीं खाती ना, इस वजह से फिर मैं चीनी डाली थी। और ये देखना, सारे ड्राई फ्रूट डाली थी मैं। नारियल डाली थी, आलमंड्स डाली थी और मखाना डाली थी। ऐसे काफ़ी टेस्टी खीर बनी थी, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई थी। और गाइस सच में बहुत टेस्टी बनी भी थी। तो मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ और फिर चेक करती हूँ कैसी बनी है। तो भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ। इवनिंग टाइम हो ही गया था बनाते बनाते। और फिर मैंने आरती की और भगवान जी को भोग लगाया और कान्हा जी को भोग लगाया, सबको भोग लगा दिया, दीपक जला दिया। और आप लोग बताना दीपक को देख के आपको कैसा लगता है। मेरे को दीपक की तरफ देखते रहना बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून सा मिलता है। तो वापस आके मैंने दीदी को भी जो खीर थी वो खिलाई, काफ़ी टेस्ट करवाई तो काफ़ी अच्छी थी। दीदी बोल रही थी, मैंने भी टेस्ट किया। और यहाँ पे एक गुड्डू थी ये छोटी वाली दीदी, तो ये मेरी हेयर स्टाइल बना रही थी। बोली यार क्यों परेशान कर रही हो, नहीं कि चाची मैं आपकी हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई